हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनुष्का। बायोलॉजी विद अनुष्का में आप सभी का स्वागत है। तो ये मेरी पहली क्लास है। मैं आप सभी को क्लास 10th की बायोलॉजी पढ़ाऊंगी। ठीक। तो बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। जीव विज्ञान पढ़ने से पहले हम आखिर जानते हैं कि जीव विज्ञान होता क्या है। जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी। जीव विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान सजीवों का अध्ययन है। सजीवों का अध्ययन। सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक। अब जीव विज्ञान के खोजकर्ता कौन है? अरस्तु। खोजकर्ता अरस्तु। जीव विज्ञान की खोज अरस्तु ने की थी। जीव विज्ञान के दो भाग होते हैं। पहला जंतु विज्ञान, जिसे हम कहते हैं जूलॉजी। और दूसरा आता है वनस्पति विज्ञान। जिसे हम कहते हैं बॉटनी। ठीक। जंतु विज्ञान में क्या है? जंतु विज्ञान में हम सभी जंतुओं का अध्ययन करते हैं। सभी जंतुओं का अध्ययन जंतु विज्ञान। और वनस्पति विज्ञान में हम सभी पेड़ पौधे, सभी पेड़ पौधों का अध्ययन वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान की खोज किसने की? जंतु विज्ञान की भी खोज अरस्तु ने ही की। और वनस्पति विज्ञान की खोज थियोफ्रास्टस ने की। ठीक। फिर से जानेंगे जीव विज्ञान क्या है? सजीवों का अध्ययन। खोज किसने किया? अरस्तु ने। और इसके दो भाग होते हैं, जंतु विज्ञान, दूसरा वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान में हम सभी जंतुओं का अध्ययन करते हैं, जिसके खोजकर्ता कौन है? अरस्तु। और वनस्पति विज्ञान में हम सभी पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, और जिसके खोजकर्ता है थियोफ्रास्टस। ठीक। अब हम अपने चैप्टर पे आते हैं, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। उससे पहले हम जानेंगे आखिर जैव प्रक्रम होता क्या है। जैव प्रक्रम तो जैव प्रक्रम क्या है? जैव प्रक्रम यानी कि जीवों में होने वाली क्रियाएं। ठीक। अब इस जीवों में जो क्रियाएं होती है उन्हें सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम। अब इसका परिभाषा देखेंगे। जैव प्रक्रम की परिभाषा क्या है? वे सभी प्रक्रम
जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण करते हैं। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं। अनुरक्षण यानी कि रख रखाव। तो हम जीवित रहते तो हमारे जीवित रहने के लिए कई सारी क्रियाएं होती है, रख रखाव होता है, तो वो सम्मिलित रूप से वो क्रियाएं क्या कहलाती हैं? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम 4 प्रकार से होते हैं। पहला पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा परिवहन और चौथा उत्सर्जन। ये सारी क्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं। इन सब को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं पोषण कि आखिर पोषण क्या है। पहले आते हैं पोषण पे। पोषण, सभी को स्वस्थ रहना है, पोषण की तो जरूरत होगी, पोषण चाहिए ही हमें। अब क्या है पोषण? क्या है? पोषक तत्वों को ग्रहण करना और उसका उपयोग उपयोग ऊर्जा के रूप में करना। तो पोषण तो हम लेते हैं, तो पोषक तत्व क्या है? पोषक तत्व जितना हम लेंगे उससे हमें एनर्जी मिलेगी, ठीक, जिससे कि हम सारे काम आसानी से कर सकते हैं। तो पोषण क्या होते हैं? 2 प्रकार से होते हैं। पोषण 2 प्रकार से होते हैं। इसको साफ कर देते हैं। पहला स्वपोषी पोषण और दूसरा परपोषी पोषण। ठीक, स्वपोषी पोषण क्या है? जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। स्व जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, स्वयं। ठीक, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक, स्वपोषी पोषण क्या है? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और परपोषी पोषण पे क्या है? जो पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। दूसरों पर ठीक, ठीक, क्या है पोषण? क्या है?
पोषक तत्वों को ग्रहण करना और उसका उपयोग ऊर्जा के रूप में करना पोषण कहलाता है। ठीक, पोषण के दो भाग होते हैं, स्वपोषी पोषण और दूसरा परपोषी पोषण। ठीक, स्वपोषी पोषण क्या है? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और परपोषी पोषण जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। स्वपोषी पोषण इसमें क्या आएंगे? सभी हरे पेड़ पौधे, ठीक। तो सभी हरे पेड़ पौधे क्या कहते हैं? अपना भोजन स्वयं तैयार होते हैं। कैसे? क्योंकि उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। लेकिन परपोषी पोषण पे क्या ये इसमें जो जीव होते हैं वो पोषण दूसरों से करते हैं। तो स्वपोषी पोषण ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? स्वपोषी जीव। और जो परपोषी पोषण करते हैं वो जीव क्या कहलाते हैं? परपोषी। परपोषी जीव। अब परपोषी पोषण भी तीन प्रकार से होते हैं। पहला मृतोपजीवी, दूसरा आता है परजीवी, और तीसरा आता है प्राणिसम। मृतोपजीवी क्या है? मृतोपजीवी जो सड़े गले से अपना पोषण लेते हैं। सड़े गले व मरे पोषण लेते हैं। और परजीवी क्या होते हैं? ये दूसरों से तो पोषण लेते हैं लेकिन उन्हें जान से नहीं मारते, सिर्फ उनसे अपना पोषण करते हैं। क्या? बिना मारे दूसरों से अपना पोषण लेते हैं। और प्राणिसम में क्या होता है? प्राणिसम में पहले अंतर्ग्रहण होता है, उसके बाद पाचन। अंतर्ग्रहण उसके बाद पाचन, यानी कि जो जीव पहले भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं उसके बाद उसका पाचन करते हैं, ऐसे जीव क्या होते हैं? प्राणिसम होते हैं। अब सबका उदाहरण देखें। मृतोपजीवी में जैसे कि जीवाणु और कवक। और परजीवी, परजीवी में आ जाते हैं अमर, बेल और जो जो क्या करते हैं? खून चूस के ही तो अपना पोषण लेते हैं, कैसे? बिना मारे ना। और अमर बेल क्या होते हैं? उनकी जो डाल लटकती हैं, टेढ़े मेढ़े रहती हैं, वो जाके दूसरे पेड़ से जाके लिपट जाती हैं और उनसे अपना पोषण लेती हैं। और प्राणिसम में आते हैं अमीबा और मनुष्य। हम क्या करते हैं? पहले भोजन को लेते हैं, फिर उसका पाचन होता है, तो हमने ये होता है, तो हम क्या है? प्राणिसम है। और अमीबा भी पहले अंतर्गत करते हैं, उसके बाद उसका पाचन होता है। ठीक, फिर से देख लीजिए। पोषण दो प्रकार से होते हैं, स्वपोषी पोषण, परपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और परपोषी पोषण जो दूसरों पर निर्भर होते हैं। और ऐसे जीव परपोषी जीव कहलाते हैं।
ठीक। अब परपोषी पोषण 3 प्रकार के होते हैं, मितोपजीवी, परजीवी, प्राणिसम। ठीक। मितोपजीवी क्या है? जो सड़े सड़े मरे गले पदार्थ से अपना भोजन लेते हैं, जैसे कि जीवाणु और कवक। और परजीवी क्या होते हैं? जो बिना मारे दूसरों से अपना पोषण लेते हैं, जैसे कि अमरबेल और जोंक। और प्राणिसम में पहले अंतर्ग्रह होता है, फिर उसका पाचन होता है। कौन आते हैं? अमीबा और मनुष्य। अब हम जानेंगे जो स्वपोषी पोषण है, सभी हरे पेड़ पौधे अपना पोषण स्वयं से तो करते हैं, किस क्रिया से? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। तो अब हम जानेंगे आखिर प्रकाश संश्लेषण है क्या। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण हरे पेड़ पौधे कहते हैं, अपना भोजन तैयार करने के लिए क्या आते हैं? पौधे की हरी पत्ती होती है, उस पे सूर्य का प्रकाश आता है, और उसमें पायल की हरी पत्ती में क्या होता है? हरित लवक पाया जाता है। और हरित लवक के अंदर क्या पाया जाता है? पड़हरित, जिसमें सूर्य का प्रकाश पड़ता है। और मृदा से जल अवशोषित होता है, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि तब फिर परागण क्या करता है? सौर ऊर्जा को अवशोषण करता है, उसके बाद उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। प्रकाश संश्लेषण क्या है? सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। और यह क्रिया होती कहाँ है? पत्ती में होती है। ये देखिए, जैसे कि ये क्या है? ये एक पौधा है, इसकी पत्ती है। पत्ती में एक संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? हरित लवक। ठीक। हरित लवक। और हरित लवक के अंदर एक और संरचना पाई जाती है, जिसे कहते हैं पर्णहरित। पर्णहरित को इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोफिल। तो दोनों तरफ के नाम लिखकर आता है, और हरित लवक को इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब क्या होता है? ये पत्ती हुई, ये क्या है? हरित लवक। और हरित लवक के अंदर क्या पाया जाता है? पर्णहरित। ये रहा सूर्य। ठीक। सूर्य से जो सौर ऊर्जा क्या पृथ्वी पर पड़ी, हरित लौह वाले भाग पर, और वायुमंडल से CO2 आता है।
वायुमंडल से CO2 और मृदा से यहाँ पे हम पानी डालते हैं तो ये क्या अवशोषण करती है, यहाँ से जल जाता है। अब क्या होता है, जो पराबैंगनी है वो जो सौर ऊर्जा होती है उसको क्या करती है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करती है। यही क्रिया क्या है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में पहले हम जानेंगे आवश्यक तत्व क्या होते हैं। आवश्यक तत्व यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने के लिए कौन कौन सी चीज की आवश्यकता होती है। पहले तो सौर ऊर्जा जो कि सूर्य से मिलती है, इसे प्रकाश ऊर्जा भी कहते हैं। दूसरा है क्लोरोफिल। तीसरा जल यानी कि H2O। और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो हम लोग को प्रकाश संश्लेषण क्रिया कराने के लिए ये जो है आवश्यक तत्व हैं। इनकी उपस्थिति में जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। ठीक, अब देखिए प्रकाश संश्लेषण क्या है, अब इसकी हम परिभाषा लिखते हैं। वह जैव रासायनिक जैव रासायनिक क्रिया जिसमें हरे पौधे की पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करता है तथा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा मृदा से अवशोषित मृदा से जल को ग्रहण कर सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, वह जैव रासायनिक क्रिया जिसमें हरे पौधे की पत्ती
में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करता है तथा वायुमंडल से CO2 तथा मृदा से अवशोषित जल को ग्रहण कर सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। ये क्या है? प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। अब देखो, प्रकाश संश्लेषण जो है दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश संश्लेषण जो है दो प्रकार से होते हैं। पहला प्रकाशिक अभिक्रिया और दूसरा है अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया क्या होता है? हरित लवक के ग्रेना में होता है। और अप्रकाशिक अभिक्रिया जो है वो हरित लवक के स्ट्रोमा में होता है। अब ये ग्रेना और स्ट्रोमा क्या है? तब देखो, ये रहा हरित लवक, क्या है? हरित लवक। ठीक, हरित लवक में ऐसे सिक्के जैसी संरचना पाई जाती है। इस एक संरचना को कहते हैं और जो इस संरचना को सम्मिलित रूप से कहते हैं ग्रेना। और जो ये बीच, ये जो जगह छुटी होती है इसको कहते हैं स्ट्रोमा। ठीक, तो जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है वो ग्रेना में होती है और जो अप्रकाशिक अभिक्रिया होती है वो स्ट्रोमा में। अप्रकाशिक का ये मतलब नहीं कि ये प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है, क्योंकि प्रकाश की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी। रात को पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं, तो सब मना करते हैं ना, रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि रात को पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। इस वजह से रात को पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो ये प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया अभी हमारे सिलेबस में इतना ही है। डिटेल में हम 11th में जानेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले दिन हम पढ़ेंगे पोषण, अमीबा में पोषण और मानव में पोषण, जिसमें मानव में मानव पाचन तंत्र को पढ़ेंगे। तो हम अपनी क्लास वहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।